अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करे थे, जिसमें हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हमें नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द 4th क्वेश्चन को जाएंगे। ओके, तो ये आपको तुम्हारे फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें थोड़े सब क्वेश्चन हैं, इसमें थोड़े ज़्यादा सब क्वेश्चन हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है एंड उसका फ्लो कैसा अगर को बिल्कुल समझ जाती है। ठीक है, तो हियर क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, यानी कि इसमें से कौन से आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, एंड इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। अगर उन्हों एपी में हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस डी क्या कर को बोल को फाइंड करना। ठीक है, एंड डी फाइंड करे के बाद राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि और 3 जो टर्म्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना। तो अब इसमें क्या होता है, पहले तो हमें ये चेक करना कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं या फिर नहीं हैं कर को बोल को सीरीज़। अब वो सीरीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है कैसा मालूम होता है, अगर हमें जो भी हमारे सीरीज़ हैं उनका डिफरेंस फाइंड करें। यानी कि अब हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ऐसा जो सीरीज़ रहती वो सीरीज़ अगर हमें फाइंड करे तो क्या रहता है, हमें डिफरेंसेस फाइंड कर सकती एंड पूरे डिफरेंसेस को कंपेयर कर को बाद में हमें देखना कि वो पूरे डिफरेंसेस जो सेम हैं या फिर नहीं। अगर सेम रहे तो वो जो सीरीज़ देखो ही नो वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ रहता है, अगर वो सेम नहीं रहे तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ नहीं रहता। ओके, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोल को ही कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस होगा एंड राइट 3 मोर टर्म्स। राइट 3 मोर टर्म्स यानी कि अगर वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें क्या करना, उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना। फॉर एग्जांपल अभी नु कहते 4 टर्म्स देखो ही क्वेश्चन में। ओके, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स उसके बाद के फाइंड करना। अब ये हमारा A1 A2 A3 A4 रहा, तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आती, A5 A6 एंड A7 आती। ये 3 हमें फाइंड आउट करना। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सीरीज़ क्या देखो ही नो, 2 4 8 एंड 16, ये आपको सीरीज़। ओके, तो अब ये सीरीज़ में हमें ए का वैल्यू क्या एंड कॉमन डिफरेंस क्या कर को बोल को फाइंड आउट करना। अब फर्स्ट टर्म हमेशा जो होता है वो हमारा ए का वैल्यू होता है, तो ए इज़ इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म हमारा ए का वैल्यू रहता है, तो हमें ए का वैल्यू लिख लिया। अब हमें क्या करना, डी के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, यानी कि हमें इसका और इसका डिफरेंस फाइंड कर को D1 फाइंड करेंगे एंड इसका और इसका डिफरेंस फाइंड कर को D2 फाइंड करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस फाइंड कर को हमें D3 फाइंड करेंगे। ओके, सो 3 डिफरेंसेस फाइंड करेंगे एंड 3 डिफरेंसेस को भी कंपेयर करेंगे कि हमारा D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है क्या अगर को। अगर 3 भी सेम है तो वो केस में हमें क्या बोलते हैं कि जो भी सीरीज़ देखो ही हो नो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही। अगर वो 3 भी सेम नहीं है तो वो केस में हमें क्या बोलते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके, तो हमें फर्स्ट D1 फाइंड आउट करेंगे। तो D1 में अब हमें क्या कर रहे हैं, सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा सीरीज़ हमें कैसा लिख सकती हैं, जनरल फॉर्म में A1 A2 A3 A4 सो ऑन, तो ऐसा लिख सकते हैं ना। ये सीरीज़ हम ऐसा लिखती एंड हमारा A2 माइनस A1 करना समय, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रही, तो हमारा D1 हमें कैसा फाइंड आउट कर सकती, A2 माइनस A1 कर को 7। ओके, नाउ अब हमारा A2 का वैल्यू क्या है, A2 इज़ 4 A1 इज़ 2, तो हमारा D1 क्या होगा, 4 माइनस 2 करे तो 2, तो हमारा D1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करेंगे, D2 फाइंड करेंगे। तो D2 फाइंड करने हमें क्या कर रही हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर रही हैं। तो थर्ड टर्म क्या होता है हमारा, थर्ड टर्म हमारा A3 होता है, सेकेंड टर्म हमारा A2 होता है। तो D2 इज़ इक्वल टू A3 इज़ 8 माइनस 4, सो D2 इज़ 8 माइनस 4 इज़ 4। ओके, नाउ D3 इक्वल्स फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर रहे हैं। सो ठीक है, तो फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा, A4 होगा, माइनस थर्ड टर्म क्या होगा हमारा, A3 होगा। ओके, नाउ D3 इज इक्वल टू A4 का वैल्यू क्या है, 16 देखो ही नो, एंड हमारा A3 का वैल्यू क्या है, 8 देखो ही। तो
D3 इज इक्वल टू 16 माइनस 8 करें तो 8 आता है। अब जैसे कि तुम यहाँ ऑब्जर्व करें तो हमारा D1 का वैल्यू जो है वो 2 आया, D2 का वैल्यू जो है वो 4 आया एंड D3 का वैल्यू जो है वो 8 आया। ओके तो हमारे जो ही D के वैल्यूज़, अब जैसे कि हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इसको डेफिनेशन को वापस गए तो हमारा क्या होता है, एक सीरीज़ रहती है जिसका एक सेट ऑफ फिक्स्ड नंबर रहता है, तो वो फिक्स्ड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमें सीरीज़ मिलती है। तो वो फिक्स्ड नंबर आपको हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि हमारा डी का वैल्यू। तो अब हमारा डी का वैल्यू इतना वेरी होते रहा तो ये हमारा सीरीज़ जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ओके तो अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नहीं तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स उसके फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसको हमें क्या कंक्लूड करेंगे, सिंस D1 is not equal to D2 is not equal to D3। तो D1 is not equal to D2 is not equal to D3 आया तो हमें क्या बोल सकते हैं, the given series is not in the form of AP। तो ये सीरीज़ जो है वो हमारे AP के फॉर्म में नहीं। ओके सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें यहाँ कुछ स्टॉप करते हैं बिकॉज ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज़ नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या नंबर्स देखो यू नो 2, 5/2, 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ देखो यू नो। ओके तो अब सीरीज़ मिल गया। अब सीरीज़ के बाद हमें क्या करना, हमें हमारा फर्स्ट टर्म लिख लेना विच इज़ द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का वैल्यू क्या है, 2 है। ओके अब ये जो है हमारा जनरल फॉर्म में हमें कैसा लिख सकती हैं, A1, A2, A3, A4, सो ऑन लिख सकती। तो हमें इसका डिफरेंस फाइंड करती है, हमारा D1, ये हमारा D2, ये हमारा D3 होता है। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करती। सो नाउ अब हमें D1 फाइंड करना, तो क्या करना, यहाँ हमारा क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, यानी कि हमारा A2 माइनस A1 कर रहे हैं। सो D1 इज इक्वल टू A2 कितना है हमारा 5/2 माइनस A1 कितना है हमारा A1 इज 2 है। ओके सो D1 इज इक्वल टू 5/2। अब ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शनल रूल से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 1 ज़ा 2 तो डिनोमिनेटर कर लिए। नाउ 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 4/2 आया। सो D1 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज़ 1, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो D का वैल्यू हमारा 1/2 आया। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ D2। सो D2 में क्या कर रही है, हमें D2 में स्पेसिफिकली A3 माइनस A2 कर रही। तो हमारा A3 का वैल्यू क्या है, D2 इज इक्वल टू A3 का वैल्यू 3 है एंड A2 का वैल्यू तो 5/2 है। ओके सो दिस अगेन कम्स अंडर फ्रैक्शनल रूल। तो फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल रूल के अंदर आता है। अब हमें इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, देन 3 2 ज़ा 6 माइनस 5 1 ज़ा 5। अब हमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकती हैं, दैट इज़ 6 माइनस 5 कितना होगा, 6 माइनस 5 होगा 1, 1/2। ओके सो D2 फाइंड कर लिए। नाउ D3 इज इक्वल टू, हमारा D3 क्या है, A4 माइनस A3 करने से D3 मिलता है, तो A4 माइनस A3। सो D3 इज इक्वल टू, A4 कितना है 7/2 है, माइनस A3 कितना है 3 है। ओके नाउ D3 इज इक्वल टू, अब हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करती हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7 माइनस 2 3 ज़ा
6, तो D3 कितना होगा हमारा 7 - 6 1 आता है 1/2। तो हमारे कॉमन डिफरेंसेस क्या है, D1 D2 एंड D3 के वैल्यूज़ हमारे ये सारे कॉमन डिफरेंसेस एंड ये सारे कॉमन डिफरेंसेस जो हैं वो सेम आको हैं। तो सेम आको रहे तो हमें क्या बोलते हैं, जो भी ये सीरीज़ उन्होंने देखो ही वो सीरीज़ जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है एंड हमें उसके बाद के सीरीज़ फाइंड आउट कर सकती हैं। ओके, यानी कि A5 A6 और A7 के नेक्स्ट के 3 टर्म्स उन्होंने जो बोल को ही क्वेश्चन में वो हमें फाइंड आउट कर सकती। तो जब हमारे पास पूरे डी के वैल्यू सेम आती तो हमें कंक्लूजन लिखते हैं कि सिंस D1 इक्वल्स D2 इक्वल्स D3, D1 इक्वल्स D2 इक्वल्स D3 है सेम, तो हमें इसको क्या बोलते हैं, द गिवन सीरीज, the given series are in the form of AP। तो जो सीरीज़ है वो AP के फॉर्म में है। Hence हमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Hence we can find the next 3 terms are of AP of this series are। तो हमें क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट के जो ही वो 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकती। सो तुम्हें कंक्लूजन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंक्लूजन नहीं लिख को स्टार्ट कर डाले तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो जब जब तुम्हें ना आंसर मिल रहा है वहाँ क्लैरिफाई कर डालो कि ये आंसर कई को मिला, कैसा मिला एंड क्या वास्ते हमें ये फाइंड करें। तो अब हमें D1 D2 D3 कई फाइंड करें, सो दैट चेक करने के वास्ते कि ये जो सीरीज़ है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं है। तो अब हमने क्या मालूम है कि ये जो सीरीज़ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही, बिकॉज D1 D2 और D3 का वैल्यू जो है वो सेम है। तो उसके इस्तेमाल के सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 द गिवन सीरीज आर इन द फॉर्म ऑफ AP। जो सीरीज़ देखो ही वो AP के फॉर्म में ही। हैंस द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीरीज़ आर, वो सीरीज़ के नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो सकती। अब हमारे पास जनरली क्या था, A1 A2 A3 A4 था। अब हमें A5 A6 एंड A7 फाइंड करना। ओके, तो A5 फाइंड आउट करने हैं। अब वापस से हमें हमारे AP के जनरल फॉर्म को गए, तो अब हमारा AP का जनरल फॉर्म क्या था, फर्स्ट टर्म हमें A से डिनोट करती, सेकेंड टर्म A प्लस D करती, थर्ड टर्म A प्लस 2D करती, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D एंड सो ऑन। ओके, ये हमारा A1 का वैल्यू, ये हमारा A2, ये हमारा A3, दिस इज़ A4, A5, A6, A7। ओके, हो गया। तो अब हमें A5 को क्या लिख सकती हैं, हमें A5 को A लिख सकती हैं, A प्लस 4D, A प्लस 4D। अब हमना क्या होना चाहिए, हमना A का वैल्यू होना एंड हमना D का वैल्यू होना। अब हमना A का वैल्यू भी मालूम एंड बिकॉज सारे D जो ही वो सेम आको ही, तो हमारा D का वैल्यू एक कॉमन रहता है विच इज़ 1/2। ओके, तो A5 इक्वल्स A का वैल्यू इज़ 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू इज़ 1/2। ओके, नाउ A5 इक्वल्स 2। अब हमें क्या कर सकती हैं, ये 4 एंड 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के टर्म्स में ही, तो हमें क्या कर सकती हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो प्लस 2 इंटू 1 आया। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस। A5 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो A5 इज इक्वल टू 4। A5 तो हमने मिलेगा एज 4। नाउ लेट्स फाइंड A6। A6 को हमें क्या लिखते हैं, A6 को हमें A प्लस 5D कर को लिखते हैं, A प्लस 5D, जहाँ हमारा A का वैल्यू 2 है प्लस 5 एंड D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू 1/2 है। ओके, A6 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 1 ज़ा 5/2।
ओके 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाय 2, सो A6 इज इक्वल टू, अब ये जो है वो हमारा फ्रैक्शनल में आगा। यहाँ क्या करें, हमें जस्ट बिकॉज ये डिवाइड हो सकता था तो डिवाइड कर को सिंप्लीफाई कर लिया ऐड करने से पहले, सो दैट हम ना यहाँ जो है फ्रैक्शनल फॉर्म यहाँ नहीं मिलना कर को। अब यहाँ हमारा क्या होगा 1 बाय 1 होगा, जिसको हमें अगेन 1 कर को बोल को रीड करते हैं। सो तो यहाँ हमारा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आया, बट यहाँ फ्रैक्शनल फॉर्म आया बिकॉज 5 एंड 2 जो है वो कॉमन नहीं, तो हमें 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेती हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड डिनोमिनेटर में 2 लिख लिया। ओके अब हमें क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा क्या है 4 है, प्लस 1 5 ज़ा क्या है 5, 1 5 ज़ा 5, तो A6 क्या होगा हमारा 4 + 5 9, 9/2 होगा। A6 का वैल्यू 9/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, हमारा A7 फाइंड आउट करना, विच इज़ A + 6D। सो A7 क्या हुआ हमारा, A7 इज इक्वल टू A इज़ 2 + 6 इंटू D का वैल्यू इज़ 1/2। ओके एंड अगर हमें यहाँ देखें तो 6 एंड 2 जो है वो एक कॉमन टेबल में आता है, तो हमें इसको डिवाइड कर सकती हैं, दैट इज़ हमें 2 के टेबल से निकाल सकती हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। ओके डिवाइड होगा, सो A7 क्या होगा हमारा 2 + 3 इंटू 1, सो 2 + 3 इंटू 1, सो A7 का वैल्यू क्या होगा 2 + 3 1 ज़ा 3, तो हमारा A7 क्या होगा 5। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो थे वो फाइंड आउट कर लिए, तो वो सीरीज़ अब क्या होता है 2, 5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5 एंड सो ऑन, तो वो सीरीज़ फाइनली ये होता है। ठीक है, तो ये 4 देखो थे हम ना, ये 3 फाइंड आउट करने बोले थे। सो ये क्वेश्चंस को तुम्हें ऐसे सॉल्व करना, पहले AP में है फाइंड आउट करो, उसके बाद अगर AP में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो ही जनरल फॉर्म का यूज़ कर को, ये हमारा जनरल फॉर्म का यूज़ कर को हमें फाइंड आउट करती। ओके सो नाउ और थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं पूरे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर हूँ, सो दैट तुम्हें जब सॉल्व करती तो तुम्हारे पास इजी सेट ऑफ क्वेश्चंस रहती एंड सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्व हैं। ओके नाउ द सीरीज़ क्या देखो ही 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ओके तो ये सीरीज़ देखो ही, अब इसमें रूट है, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा अगर को बोल को तुम्हें नहीं सोच सकते, बिकॉज ये बात सॉल्व करते करते गए तो तुम्हें मालूम होता है कि दीज आर ये ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ये सबसे ज़्यादा इजी रहती। ओके तो अब इसमें हमें क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म A है जिसका वैल्यू क्या है 3 है, तो हमें लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट एज यूजुअल हमारे D1 D2 एंड D3 के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा D1 कैसा मिलता है, हम ना जब हमें सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करती हैं तो हमारा D1 मिलता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करती हैं तो D2 मिलता है, एंड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करती हैं तो हमारा D3 मिलता है। ओके तो इसको हमें फाइंड आउट कर लेंगे। सो अब हमारा D1 क्या है, A2 माइनस A1 है। सो D1 इज इक्वल टू A2 क्या है हमारा 3 + √2 - 3, 3 + √2 - 3। अब इसमें क्या हो रहा है, +3 - 3 0 हो जाता है, 3 - 3 जाको हमारा 0 हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा D1 का खाली आंसर इज √2। ओके नाउ D2 इज इक्वल्स A3 - A2, तो D2 इक्वल्स A3 कितना है, A3 इज 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस A2 क्या है हमारा, A2 इज 3 + √2। ओके अब ये ब्रैकेट में कई को डालना, बिकॉज
यहाँ जो है अंदर साइन है, जब भी हमारे पास माइनस रहता है एंड उसके बाद हमारे पास एक सेट ऑफ इक्वेशन के टाइप क्वेश्चन आ रहा है जिसमें और ज़्यादा प्लस और माइनस इन्वॉल्व है, तो उसको हमें ब्रैकेट में डाल लेती हैं, बिकॉज यहाँ क्या होता है साइंस मल्टीप्लिकेशन होती, जस्ट बिकॉज वो माइनस है तो साइंस जो है वो प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, वो जो है वो कॉम्बिनेशन चलते रहता है, ठीक है। सो नाउ D2, अब इसमें क्या लिखती है हमें 3 प्लस 2√2 माइनस 3 के पास तो प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस तो -3 होगा, ये जो है -2 माइनस इंटू प्लस माइनस तो ये -√2 हो जाता है, ओके। अगेन यहाँ क्या है हमारा +3 -3 0 हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बचा D2 में हमारे पास 2√2 माइनस √2 बचा, 2√2 माइनस √2 बचा, तो 2 - 1 इज़ 1। अब हमें ये 2√2 को क्या एक वेरिएबल के जैसा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2x - x रहता तो हमें इसको कैसे सॉल्व करते थे, 2 - x का कोएफिशिएंट क्या भी नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 1 कर को कंसिडर कर को 2 - 1 करते थे, जिसका आंसर 1 आता था, तो हमें 1x या फिर x कर को बिल्कुल लिखते थे। सिमिलरली यहाँ जो √2 है उसको हमें नंबर्स के साथ और ज़्यादा ऐड या सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उसको हमें क्या करती वेरिएबल्स के साथ कंसिडर करती। सो 2√2 माइनस √2 यानी कि 2 - 1 क्या होता है 1 हो जाता है एंड हमें √2 लिख डालती, या फिर हमें खाली उसको √2 कर को भी लिख सकती। 1√2 इज सिमिलर टू √2, so we will write it as √2, okay। now D3 is equal to A4 minus A3, okay। so D3 equals A4 कितना है हमारा 3 plus 3√2 है माइनस A3 कितना है 3 plus 2√2 है, so D3 equals 3 plus 3√2 माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस -2√2, ओके। इसमें ये स्टेप में खाली हमें साइन मल्टीप्लिकेशन करें और क्या भी नहीं। अब यहाँ देखें तो हमारा +3 -3 अगेन जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, तो D3 में हमने क्या बचा खाली 3√2 माइनस 2√2, तो 3 - 2 कितना होगा हमारा 3 - 2 जाको हमारा 1 होगा, जिसको हमें अगेन √2 के जैसा लिख सकते हैं। तो अब देखें तो हमारे D1, D2 एंड D3 के जो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, तो अब हमें क्या कंक्लूजन लिखते हैं, सिंस D1 equals D2 equals D3, the given series are in the form of AP, hence the next 3 terms of the series are। सो ये कंक्लूजन लिख डालना, इससे तुम्हारा क्या होता है सम जो है वो थोड़ा बेटर लगता है एंड तुम ना अंडरस्टैंड भी होता है कि तुम्हें कर रही क्या कर को, ओके। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट कि नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से। अब उन्हें A4 तक का देखो ही हम ना, तो हमें नेक्स्ट A5, A6 एंड A7 फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन तुम ना जनरल फॉर्म याद रखना। सो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारा A5 का क्या आता है A + 4D, तो A5 इक्वल्स A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 3 है, 3 + 4 इंटू D का वैल्यू क्या है √2 है, तो A5 इज इक्वल टू 3 + 4√2, ओके। इसके पास √2 है, इसके पास √2 नहीं है, तो टेक्निकली ये दो जो नंबर्स हैं वो ऐड नहीं होते, तो हमें उसको यहाँ कुछ स्टॉप करती है, ये हमारा A5 का वैल्यू। सिमिलरली A6 फाइंड आउट करें तो A + 5D, जहाँ A6 इज इक्वल टू A का वैल्यू 3 है, 5 एंड D का वैल्यू क्या है √2, सो A6 इज इक्वल टू 3 + 5√2, सो A6 इज इक्वल टू 3 + 5√2, yes।
नेक्स्ट हमें क्या भी मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, उसके वास्ते हमें यहाँ को स्टॉप करती। सो A6 इज इक्वल टू 3 + 5√2, ओके। एंड देन A7 इक्वल्स 3 + 6D, तो A7 इज इक्वल टू 3 + 6 × √2, A7 इज इक्वल्स टू 3 + 6√2। ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स वो सीरीज़ के, ओके। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या सीरीज़ देखो ही नो, A 2A 3A 4A, तो ये सीरीज़ को चेक करेंगे कि ये AP में ही या फिर नहीं। सो द सीरीज़ आर A 2A 3A 4A एंड सो ऑन, ओके। नाउ अब हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, A है, तो A का वैल्यू हमारा A होगा। D1 कैसा फाइंड आउट कर सकती, A2 - A1 करती। सो D1 इज इक्वल टू A2 हमारा 2A है, 2A - A1 हमारा A है, ओके, 2A - A। सो D1 इज इक्वल टू 2 - 1 इज़ 1, तो 1A कर को हमें 1A या फिर खाली A कर को लिख सकती। सिमिलरली अगर हमें D2 फाइंड आउट कर रही है, सो D2 इक्वल्स A3 - A2, तो D2 हमारा A3 - A2 रहता है। सिमिलरली जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम्स में करें, तो D3 का वैल्यू हमारा क्या है, 3A है, 3A - 2A। सो D2 का वैल्यू क्या है हमारा, अगेन 1A, जिसको हमें A कर को लिख सकती। नेक्स्ट D3 इज इक्वल टू A4 - A3, सो D3 इक्वल्स A4 इज 4A - 3A, सो D3 इक्वल्स 1A, जो खाली हमें A कर को लिख सकते हैं, ओके। तो अब फिर से हमें क्या देख रही हैं कि हमारे जो भी कॉमन डिफरेंसेस हैं वो सारे आपको सेम हैं, तो A चाको है। तो अब हमें क्या लिखना, कंक्लूशन, सिंस D1 इक्वल्स D2 इक्वल्स D3, the given series are in the form of AP, hence the next 3 terms of APR, तो AP के नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हैं, वो ये करती। ओके, तो अब नु A4 तक देखो ही, दैट इज़ A1 A2 A3 A4 उन्होंने देखो ही। अब हमें क्या करती, A5 A6 एंड A7 को फाइंड आउट करती। तो A5 इज इक्वल टू जनरल फॉर्म के हिसाब से A + 4D होता है, ओके। तो A5 इक्वल्स A का वैल्यू इज़ A4 एंड D का वैल्यू भी क्या है हमारा, D का वैल्यू भी A है, ओके। सो नाउ A5 इक्वल्स A + 4 × A इज़ 4A। अब यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ भी A का कंपोनेंट है एंड यहाँ भी A का कंपोनेंट है, सो दैट हमें इसको ऐड कर सकते हैं। अब A के सामने हमारा कौन सा भी नंबर नहीं है, बट इसको हमें क्या ट्रीट कर सकते हैं, 1A कर को ट्रीट करते हैं। तो A5 इक्वल्स 1A + 4A इज़ 5A, तो A5 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 5A मिलेगा। नाउ A6 इज इक्वल टू A + 5D, A6 इज इक्वल टू A + 5D, तो A6 इज इक्वल टू A + 5D का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू भी A है, ओके। नाउ A6 इक्वल्स 1A + 5A, यानी कि A + 5A, तो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। A + 1 + 5 इज़ 6, तो 6A होगा। सिमिलरली हमारा A7 का क्या आता है, A7 को वी कैन राइट इट एज A + 6D एंड A7 A का वैल्यू A
प्लस 6, डी का वैल्यू भी क्या है, ए है। तो A7 इज इक्वल टू ए प्लस 6a। अब यहाँ दो जगह भी हमारे क्या हैं, ए के कॉम्पोनेंट्स हैं, तो हमें उसको क्या लिख सकती हैं, A7 इज इक्वल टू 7a। ओके, A5, A6, A7 नेक्स्ट के 3 टर्म्स जो भी वो सीरीज़ में आने के हैं वो हमें फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन। तो ये थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सॉल्व करना, बिकॉज इसमें रूट है एंड स्क्वायर रूट्स मालूम रहना इसके वास्ते। तो स्क्वायर रूट्स में तुम्हें क्या करती हैं, तुम्हें स्क्वायर रूट्स में 1 स्क्वायर क्या, 2 स्क्वायर क्या, 3 स्क्वायर क्या कर को वैसा 100 तक स्क्वायर रूट्स बना कर रख लिए तो तुम ना ईजिली मालूम हो जाता है कि कौन सा नंबर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर है एंड कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो जस्ट लाइक अ टिप कि तुम्हें जो भी स्क्वायर रूट्स हैं 1 to 100 या फिर 1 to 200 के स्क्वायर रूट्स लिख को अच्छे से याद कर लियो। ओके, सो ये थोड़ा ट्रिकी है तो इसको थोड़ा स्लो कर ले को जाएंगे। नाउ अब सीरीज़ क्या देखो ही, सीरीज़ देखो ही √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ देखो ही अब ये सीरीज़ में हमें फर्स्ट क्या करती है, हमारा ए का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा D2 है। एंड नाउ अब हमें हमारे D1, D2 एंड D3 के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमें प्रीवियस क्वेश्चंस में कर ले को थे। तो D1 का क्या है, हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं हमें। तो D1 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है हमारा, सेकेंड टर्म √8 है, फर्स्ट टर्म √2 है। ओके, अब हमें √8 एंड √2 को जो है वो हमें डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज √8 आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर है एंड √2 आपको एक कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर है। तो D1 इज इक्वल टू √8 को हमें कैसा लिख सकती, 4 2 8। अब हमें पर्टिकुलरली 4 2 8 का इक्वल लिए, सो बिकॉज ये दो में से कौन सा तो भी एक नंबर एटलीस्ट हमारा क्या रहना, परफेक्ट स्क्वायर रहना। अब हमारा 4 आपको एक परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज़ तुम्हें 2 स्क्वायर करे तो तुमना क्या मिलता है, 4 मिलता है। सो ओके, सो 2 स्क्वायर करे तो 4 मिलता है, तो 4 आपको एक परफेक्ट स्क्वायर, उसके वास्ते हमें 4 2 अगर को बोल को इन पर्टिकुलर लिए, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होता है, हमारा जो ये 4 है वो बाहर निकल जाता है, बिकॉज ये कैसा लिख सकती हमें 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर कर को लिख सकती, जिसके वास्ते स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता है। दैट टू खाली ये 2 के वास्ते स्क्वायर एंड रूट क्या कैंसिल होता है, बिकॉज इसको स्क्वायर रूट 2 भी ही, इसको नहीं स्क्वायर रूट, तो वो √2 अंदर ही रहता है, तो ये बाहर निकल जाता है 2 √2 हो जाता है, 2 √2 माइनस √2। तो D1 इज इक्वल टू 2 - 1, अगेन हमारा क्या आया आंसर, √2 आया। ओके, सिमिलरली D2 फाइंड आउट करेंगे। D2 में क्या कर रही हमें, A3 माइनस A2 कर रही, सो D2 इक्वल्स A3 हमारा क्या है 18 है, माइनस A2 हमारा 8 है। ओके, अब हमें अगेन यहाँ डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, बिकॉज √18 इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर एंड √8 आपको हमारा कम्प्लीटली डिफरेंट नंबर है। तो इसके वास्ते हमें क्या करती है, 18 हमें कुछ ऐसा फाइंड आउट करना जिसका एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है एंड एक नंबर जो है वो नॉर्मल है। फॉर एग्ज़ाम्पल 18 को हमें लिखेंगे एज 9 2 माइनस 8 को क्या लिखेंगे हमें नॉर्मल 4 2। ओके, 8 को हमें ऑलरेडी यहाँ लिखो थे तो हम सेम में करेंगे। नाउ अब 9 क्या हमारा 9 जो है वो हमारा 3 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 क्या है हमारा 2 स्क्वायर इंटू 2। ओके, परफेक्ट स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, जिसके वास्ते हमारा रूट एन स्क्वायर कैंसिल होता है, तो हमारा D का वैल्यू क्या आता है 3 बाहर आ जाता है। रूट स्क्वायर कैंसिल होते ही 3 जो है वो हमारा रूट के बाहर आ जाता है एंड रूट के अंदर हमारा एक ही नंबर बच को है विच इज़ 2 माइनस यहाँ भी सेम 2 जो है वो रूट के बाहर आ जाता है एंड रूट के अंदर क्या बच को है, खाली हमारा 2 बच को है।
तो D3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज अगेन 1 रूट 2, जिसको हमें रूट 2 करके लिख सकते हैं. सो नाउ D1 होगा, D2 होगा, सॉरी दिस इज D2. नाउ वी विल फाइंड आउट D3. तो D3 क्या है फाइंड आउट करेंगे. सो D3 में हमें क्या करते हैं, बेसिकली A4 माइनस A3 फाइंड आउट करते हैं. D3 इज इक्वल टू A4 कितना है हमारा, रूट 32 माइनस A3 क्या है हमारा, रूट 18. ओके, अब हमें यहाँ भी ऐसे टर्म्स फाइंड आउट करना जिसमें एक जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रहना एंड दूसरा जो है वो हमारा नॉर्मल कौन सा भी नंबर हो सकता है. बिकॉज 32 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके वास्ते हमें ये ऑल्टरनेटिव वे ढूंढती हैं. सो अगर ऑलरेडी हमारे पास उसका परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल करके हमें उसका नंबर लिख डालते हैं डायरेक्ट. तो अब हमें इसको क्या लिखते हैं, D3 इक्वल्स 32 को 16 टूज़ा करके लिखते हैं. 16 टूज़ा इज़ 32, जिसमें 16 को हमारा 4 का परफेक्ट स्क्वायर माइनस 18 को तो हमें सेम फॉलो करती है 9 टूज़ा. सो नाउ D3 इक्वल्स 16 को हमें कैसा लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 2 माइनस दिस इज 3 स्क्वायर इंटू 2. सो D3 इक्वल्स का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारा ये क्या हो जाता है, 4 रूट के बाहर आ जाता है एंड रूट के अंदर हमारा खाली 2 बच को है. सिमिलरली स्क्वायर रूट कैंसिल का तो हमारा 3 बाहर आगा एंड 2 जो है वो हमारा रूट के अंदर बच गा. अभी हमें अगेन क्या करें, 4 माइनस 3 करें बिकॉज रूट टू दो जगह भी सेम है. तो D3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज़ 1 रूट 2. तो अब यहाँ नोटिस करें तो क्या है, हमारे D1, D2 एंड D3 के वैल्यूज़ जो हैं वो सेम हैं, तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं. So here we will now write the conclusion. Since D1 equals D2 equals D3, the given series are in the form of AP, तो AP के फॉर्म में ही, तो hence the next 3 terms of AP of the series of this series are अब हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे A5, A6 एंड A7. सो A5 कैसा लिख सकते हैं हमें, A5 का जनरल फॉर्म A प्लस 4D. ओके, सो A5 इज इक्वल टू, A का वैल्यू तो मालूम हम ना विच इज़ रूट 2 प्लस 4 एंड D का वैल्यू भी हमने क्या मिला, रूट 2 मिल गया. ओके, नाउ A5 इज इक्वल्स रूट 2 प्लस, अब हमें क्या कर सकते हैं, इसको फिर ऐसे ऐड कर सकते हैं. दिस इज़ 1 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 क्या होगा हमारा 5 रूट 2. ओके, इधर हमें इसको यहाँ को स्टॉप कर सकती हैं, बट सीरीज़ को मैच करने के वास्ते हमें क्या करती हैं, 5 का रूट क्या है, 5 का रूट जो है वो स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25 है, तो 25 को हमें अंदर भेज डालती हैं, 25 इंटू 2 करती हैं, तो A5 कितना होता है हमारा रूट 50. तो मैं यहाँ को भी स्टॉप कर सकती हूँ, बट ये आपको बेटर आंसर सीरीज़ को जो है वो मैच होता है. तो 5 को डबल कर को यानी कि 5 का स्क्वायर कर को रूट के अंदर भेज डालो जो 25 हो जाता है, तो 25 इंटू 2 करे तो रूट 50. ये हमारा A5 का वैल्यू. ओके, नाउ A6 के वैल्यू को क्या करते हैं, A प्लस 5D. तो A का वैल्यू तो हमने मालूम कि रूट 2 है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू भी रूट 2 है. सो A6 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 5 रूट 2. तो A6 कितना होगा
5 + 1 इज़ 6, 6√2 होगा। यहाँ को स्टॉप कर सकती या फिर हमें क्या कर सकती, A6 इज़ इक्वल टू 6 जो है वो 36 है, 36 × 2 करती। सो A6 इज़ इक्वल टू 36 × 2 करे तो 72 आता है, √72। ओके, सो दिस इज़ द आंसर A6 सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये हमारा बेटर आंसर आता है। नाउ A7 इज़ इक्वल टू A + 6D कर को फाइंड आउट कर सकती हैं। तो A7 इज़ इक्वल टू A का वैल्यू इज़ √2 + 6, D का वैल्यू इज़ √2। सो A7 इज़ इक्वल टू 6 + 1 इज़ 7, 7√2। सो A7 इज़ इक्वल टू हमें क्या करती, सॉरी A5 A6 है, ओके। सो स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर करके उसको रूट के अंदर भेज डालती हैं। तो 7 7 ज़ा 49 × 2। तो A7 इज़ इक्वल टू 49 × 2 करे तो 2 4 8 98। ओके, सो दिस इज़ आर A7 का वैल्यू। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम ना मिल गए। ओके, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 बार प्रैक्टिस करने से आराम से आ जाता है। खाली क्या याद रखना, ये स्टेप्स याद रखना कि हमें ये कैसा कर रही, 5 को स्क्वायर करके अंदर भेज रही, यहाँ 6 को स्क्वायर करके अंदर भेज रही और यहाँ 7 को स्क्वायर करके अंदर भेज रही, सो दैट हमें हमारे आंसर्स जो हैं वो सीरीज़ को मैच कर सकें। ओके, एक और है क्वेश्चन जो कि और सिमिलरली थोड़ा ट्रिकी है। तो ये क्वेश्चन जो है हमें वो नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन ना जो ये एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर को हमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को जाएंगे जो कि nth टर्म फाइंड करना AP का। ओके, अंटिल देन थैंक यू एवरीवन।